हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमित। यूपीपीएसएस ने आरओ की वैकेंसी जारी कर दी है। और इसका सिलेबस और बाकी सब जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूँ। इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, इसका लास्ट डेट कब है, फीस क्या है, कितनी उम्र तक लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, कब तक एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, ये सब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले देखिए यूपीपीएसएस ने इसका फॉर्म भरने का डेट कब दिया है। इसका दिया है 9 तारीख को। अप्लीकेशन इसका अप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट है 9/10/2023 है। 2023 है, जो कि लास्ट डेट इसका है। इसका लास्ट डेट जो है, इसका लास्ट डेट है 09/11/2023। मतलब कि 9 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा और 9 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है। और इसका फीस क्या है, इसकी फीस है जनरल जनरल ओबीसी के लिए जो है 125 रुपये है। एससी एसटी के लिए जो है वो 95 रुपये है। और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए है 25 रुपये है। इसका फॉर्म है। और इसमें टोटल सीट क्या है, टोटल पद कितने हैं, टोटल सीट कितनी है। इसकी टोटल सीट जो कि 411 है। इसके पहले वाली वैकेंसी में कितने आई थी, जो कि ये 2023 की है। 2023 की है। और 2022 में इसकी टोटल सीट आई थी 337। मतलब कि 2021 में आई थी 337 सीट आई थी, जो कि इस बार काफी ज्यादा 411 सीट वैकेंसियां निकाली है ये यूपीपीसीएस ने। और इसका एज क्या है, इसमें मांगा है, इसका एज मांगा है 21 से 40 वर्ष होना चाहिए आपका। 21 से 40 वर्ष होना चाहिए, जो कि ओबीसी एस सी एस टी वालों के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल और एस सी एस टी के लिए 5 साल इसमें मान्य होगा। ये जनरल का एज दिया गया है। और दिव्यांग के लिए, जो दिव्यांग है, हैंडीकैप है, हैंडी जो हैंडी पीएच हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, उनके लिए 55 वर्ष इसका उम्र दिया गया है। इसका उम्र 55 वर्ष दिया गया। अब देखिए इसका एग्जाम कब वो कराएगी। इसका एग्जाम लगभग एग्जाम कब होगा। देखिए जो 2021 की है, 2021 में आरओ की वैकेंसी निकली थी, वो निकली थी आपकी 2021 की आरओ एप्लीकेशन। इसका दिया गया था 5, इसका एप्लीकेशन दिया गया था 5/3/2021। 2021 को इसका फॉर्म निकला था। और इसका प्री एग्जाम जो हुआ था, प्री एग्जाम हुआ था 5/12/2023। 05/12/2021। मतलब कि ये 12/3 मतलब 9 महीने बाद इसका प्री एग्जाम कराया गया था। इसका मतलब ये यूपीपीसीएस का नियम है। यूपीपीसीएस ने हर तीसरे या चौथे महीने में आपका आपका एग्जाम करा देती है, लेकिन किसी कारणवश ये 9 महीने हुआ था। लेकिन मान के चलिए ये आपका एग्जाम कब होगा, ये ये आपका एग्जाम लगभग हो जाएगा। दिया फॉर्म लास्ट डेट है ये। इस लास्ट डेट से प्री का एग्जाम आप मान लीजिए, प्री एग्जाम आप मान लीजिए 3 या 4 महीने, मतलब कि 9/11/2023 है। तो ये फरवरी या मार्च तक आपका जरूर करा लेगी एग्जाम। सॉरी, ये मार्च मैथ लिख दिया हूँ। ये मार्च तक जरूर एग्जाम आपका करा लेगी, प्री का एग्जाम करा लेगी। या 3-4 महीने या 5 महीने से ज्यादा नहीं लेगी। इसलिए अभी से आप लोग इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और इसका मेंस का एग्जाम कब हुआ था, 1 महीने बाद। जो 2021 का मेंस था, 2021 का मेंस हो आपका हुआ था, वो 16/3/2022 में हुआ था। मतलब कि एग्जाम प्री का क्या कब हुआ था, प्री का एग्जाम जब जो हुआ था 5/12/2021 को हुआ था, ठीक है। और रिजल्ट कब जारी हुआ था इसका,
इसका रिजल्ट प्री का जो रिजल्ट जारी हुआ था वो 29/1/2022 में जारी हुआ था। मतलब कि रिजल्ट जारी होने के लगभग 1 डेढ़ महीने बाद, 45 दिन बाद आपका मेंस करा ली थी। तो ये मान के चलिए देरी होने की वजह से इसको कराई थी। इसका मेंस जो कि अनुमानित है, इसका मेंस जो होगा, इसका मेंस लगभग मई और जून के बीच में होगा। मई और जून माना जा रहा है कि इसका मेंस जो होगा मई और जून के बीच में होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम हो गया, लास्ट डेट हो गई, एज हो गया। अब आइए देखते हैं इसका सिलेबस, प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। आप लोगों को इसका सिलेबस बता देता हूं और कितने नंबर का पूछता है, कब कब क्या पूछता है। ROARO प्री सिलेबस, प्री एग्जाम, प्री प्री एग्जाम सिलेबस, सिलेबस। ठीक, प्री एग्जाम सिलेबस। इसमें जनरल स्टडीज, इसमें कितने नंबर का पूछेगा आपको? 140 नंबर का जनरल स्टडीज में। जनरल स्टडीज में पहला क्या है? सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। दूसरा क्या है आपका? भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। तीसरा क्या है आपका? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत के आज़ाद के समय जो आंदोलन हुए थे, वो आपको इस एग्जाम में आपसे जुड़ा कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आंदोलन। और ये अगला क्या हुआ? भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटी, भारतीय राजतंत्र, राजतंत्र। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक व्यवस्था, इकोनॉमिक। एवं संस्कृति, एवं संस्कृति, भारत की संस्कृति क्या है, धरोहर क्या है, ये सब पूछेगा, कितने धरोहर है। और अगला क्या है? भारत कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार एवं व्यापार, ये हो गया। और अगला क्या है? जनसंख्या, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या से जुड़ा सा, कितनी जनसंख्या किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या क्या है, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, और कितने सरकारी कर्मचारी, सब इससे जुड़ा जनसंख्या में आ जाएगा आपका। पर्यावरण, पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, पर्यावरण, बचाने के लिए पेड़ जो कट रहे हैं, ये सबसे जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेगा इसमें। एवं नगरीकरण, नगरीकरण, नगरीकरण से पूछ लेगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में। और ये अगला पूछेगा जनसंख्या को, उसके बाद विश्व भूगोल पूछ लेगा, पूरे वर्ल्ड का विश्व भूगोल पूछ लेगा आपसे, विश्व भूगोल के बारे में पूछेगा। कहाँ पे कोयले की खदान सबसे ज्यादा है, कहाँ पे सोना सबसे ज्यादा पाया जाता है, किस देश में, ये सब विषय से। और भारत का भूगोल पूछेगा, भारत का भूगोल पूछेगा, भारत का भूगोल पूछेगा। और प्राकृतिक संसाधन, कौन संसाधन कहाँ पाया जाता है, तेल कोयला, ये सब तेल कोयला डीजल, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, आयरन एल्युमिनियम, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सबसे जुड़ा हुआ सवाल पूछेगा। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। और आधुनिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना चक्र, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये पूछ लेगा आपसे। और समान बौद्धिक, रीजनिंग से सवाल पूछेगा, सामान्य बौद्धिक, रीजनिंग से समान सवाल पूछेगा। क्षमता, बौद्धिक क्षमता। उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेशल, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जुड़ा सवाल पूछेगा, से जुड़ा, उत्तर प्रदेश से जुड़ा, उत्तर प्रदेश से जुड़ा मतलब इसकी संस्कृति, शिक्षा, उद्योग, कृषि, व्यापार। उत्तर प्रदेश में जो जो है
ये पूछ लेगा। मतलब जनरल स्ट्रेटेजी में 140 क्वेश्चन में सामान्य विज्ञान आपसे पूछेगा, भारत का इतिहास पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कितने आंदोलन हुए थे, कहाँ कहाँ पे आंदोलन हुए थे, किसके किसके द्वारा आंदोलन किया गया था, ये पूछेगा। भारतीय राजतंत्र, भारत पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा। अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारत की संस्कृति क्या है, किस किस राज्य में कौन सी संस्कृति, कौन से कला, कौन से नृत्य, ये सबसे जुड़ा संस्कृति से सवाल पूछ लेगा। अर्थव्यवस्था से सवाल पूछ लेगा। भारतीय कृषि के बारे में, कौन सा धान कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, गेहूं कहाँ पाया जाता है, कौन सा फसल किस सीजन में उगाया जाता है, ये सब पूछ लेगा। वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित सवाल पूछेगा। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या से संबंधित सवाल पूछेगा आपसे। पर्यावरण एवं नगरीकरण से पूछेगा। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल दोनों पूछेगा। प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, डीजल कोयला, डीजल कोयला और ये डामर, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है, ये सबसे जुड़ा सवाल पूछ लेगा। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम पूछ लेगा। जो इस समय इजराइल से लड़ाई चल रही है, उससे संबंधित सवाल पूछ लेगा। जैसे कि ये है करंट भी इसमें जुड़ जाएगा। समान बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग से सवाल पूछ लेगा। और इस स्पेशल उत्तर प्रदेश के बारे में पूछेगा कि यहाँ की संस्कृति क्या है, शिक्षा कितने स्तर तक है, कृषि क्या है, उसका उद्योग क्या है, व्यापार क्या है। ये हो गया आपका जनरल स्टडी से 140 नंबर का प्रीलिम्स का। अब आइए इसी का एक पार्ट और है जो कि हिंदी है, वो 60 नंबर का है। प्रीलिम्स में हिंदी सेकंड पार्ट क्या क्या हो गया, हिंदी। हिंदी 60 नंबर का मार्क, 60 नंबर का है। और हिंदी से जुड़ा सवाल क्या पूछेगा, हिंदी से जुड़ा सवाल पूछेगा पहला विलोम से। विलोम से लगभग आपको 10 नंबर से, आपसे 10 नंबर का सवाल पूछेगा। दूसरा क्या है, वाक्य एवं वर्तनी, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, शुद्ध से 10 नंबर का सवाल पूछेगा। तीसरा क्या है आपका, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये 10 नंबर का सवाल पूछ लेगा। चौथा क्या है, तत्सम एवं तद्भव, तद्भव से 10 नंबर का सवाल पूछेगा आपसे। अब विशेषण, पांचवा विशेषण और विशेष से, विशेषण एवं विशेष्य से 10 नंबर का पूछेगा। और अगला क्या है, छठवां, छठवां है पर्यायवाची से, पर्यायवाची से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ये 60 नंबर का हिंदी हो गया। विलोम 10 नंबर, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध 10 नंबर, अनेक शब्दों के एक शब्द 10 नंबर, तत्सम एवं तद्भव 10 नंबर, विशेषण एवं विशेष 10 नंबर, पर्यायवाची 10 नंबर, ये 60 हो गया। तो 140 प्लस 60 आपका प्री क्या हो गया, 200 नंबर का प्री हो गया आपका, 200 मार्क का प्री, प्री हो गया आपका 200 नंबर का। अब आइए मेन सिलेबस इसका देख लेते हैं क्या है। मेंस सिलेबस, मेंस मेंस सिलेबस क्या है इसका, मेंस सिलेबस है पहला आपका जीएस। जो जीएस है वो 120 नंबर का पूछेगा। जो 120 नंबर जो पहले प्री में आप लोगों का जीएस में बताया था, सेम जीएस है मेंस में 120 नंबर का। नंबर 2 पे क्या आता है आपका, हिंदी। नंबर 2 हिंदी आता है, इसमें भी मेंस में भी हिंदी पूछेगा। हिंदी कितना रहेगा, 160 नंबर का, जो कि 160 नंबर हिंदी में आपका क्या रहेगा, 100 नंबर का और प्लस 60 नंबर का। ये 100 नंबर लिखित हिंदी रहेगी, ये 100 नंबर लिखित रहेगी, ये ऑब्जेक्टिव रहेगी। ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पी, बहुविकल्पी, ये बहुविकल्पी रहेगी, ये लिखित रहेगी 100 नंबर का। और नंबर 3 क्या आ गया आपका, ये निबंध आ गया, निबंध, निबंध आ गया। ये कितने नंबर का रहेगा, ये 120 नंबर का रहेगा। 120 नंबर में 40-40 नंबर के 3 पार्ट रहेंगे, 40-40 नंबर के 3 पार्ट रहेंगे, जो कि 3-3 4-4 क्वेश्चन एक एक पार्ट में दिया रहेगा। और सब में से एक एक का निबंध 40-40 नंबर का आपको लिखना पड़ेगा। अब हिंदी में कौन से टॉपिक पे लिखित होगा और निबंध में 40-40 नंबर कौन से टॉपिक का होगा, ये देख लीजिए। अब आइए जीएस आपका 120 से बता दिया हूँ कि सेम जीएस वही होगा जो प्री में होगा। हिंदी में सेम हिंदी, ये 60 नंबर का विकल्प सेम हिंदी वही होगा जो पाँच छः छः 1 से 6 तक, 1 से 6 तक का मैं बताया था 10-10 नंबर का, वही सेम 60 नंबर का ये जीएस हिंदी होगा। और हिंदी आपका बहुत महत्वपूर्ण, हिंदी ही आपको सिलेक्शन दिलाती है। जो हिंदी और तैयार कर लिया, और जो जीएस, जो प्रीली में जीएस तैयार करेगा, उसका जीएस मेंस में भी तैयार रहेगा। जीएस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 60 नंबर जो आपका हिंदी है, ये 60 नंबर आपका हिंदी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में तैयार किया है। और ये लिखित हिंदी जो है, ये 100 नंबर का है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हिंदी और जीएस मिल के आपका सिलेक्शन को सिलेक्शन करा देंगे। और ज़्यादा निबंध में ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, जो लोग पढ़े होंगे ये जीएस, उनको निबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो चल देखिए लिखित हिंदी में क्या है और लिखित हिंदी में क्या है और निबंध 40 नंबर के किस किस टॉपिक पे लिखना है उसको मैं बता देता हूँ। लिखित हिंदी में जो होगा वो होगा गद्यांश। पहला जो होगा वो पहला होगा गद्यांश। गद्यांश आपको गद्यांश दिया रहेगा, उसका शीर्षक लिखना हो, शीर्षक कौन है, शीर्षक के बारे में लिखना होगा और सारांश लिखना होगा, सारांश लिखना होगा और क्या लिखना होगा, व्याख्या करनी होगी इसकी, उसकी व्याख्या करनी होगी। ये हिंदी के बारे में। दूसरा क्या हो गया इसका, दूसरा हो गया प्रारूपण। प्रारूपण ये कोचिंग के माध्यम से बता दिया जाएगा। प्रारूपण क्या है, वह सारणी सारणीयन रूप, सारणीयन रूप ये हो गया। और तीसरा क्या हो गया आपका, पत्राचार। पत्राचार ये आपका 100 नंबर का हो गया। 3 टॉपिक पूछेंगे, गद्यांश जो शीर्षक, सारांश और व्याख्या और प्रारूपण और सारणीयन रूप और पत्राचार, ये हिंदी का टॉपिक हो गया। अब निबंध में आइए देखते हैं, निबंध में क्या क्या पूछेगा आपको 3 टॉपिक में। निबंध 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 में पूछेगा पहला साहित्य और संस्कृति, और संस्कृति, साहित्य और संस्कृति। दूसरा क्या हो गया, सामाजिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र, साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र से पूछ लेगा सामाजिक। तीसरा क्या हो गया आपका, राजनैतिक राजनैतिक तंत्र। चौथा क्या हो गया आपका, चौथा हो गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। पांचवा क्या हो गया, आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार। और छठवां क्या हो गया, कृषि एवं व्यापार, कृषि प्लस व्यापार का व्यापार। सातवां क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। आठवां क्या हो गया, राष्ट्रीय विज्ञान योजना, राष्ट्रीय विज्ञान योजना, योजना विज्ञान योजना। ये टॉपिक है, 8 टॉपिक हैं, साहित्य और संस्कृति से, सामाजिक क्षेत्र से, राजनैतिक तंत्र से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से, आर्थिक सुधार से, कृषि और व्यापार से, प्राकृतिक आपदा से, राष्ट्रीय विज्ञान योजना से। ये सभी टॉपिक दे देगा, जैसे तीन तीन का देगा, इसमें से बोलना किसी एक पर लिखिए। आपको जिस पे लिखेंगे उसका 40 नंबर हो जाएगा, उसका 40 नंबर। फिर इन तीनों में से किसी एक का दे देगा, फिर बोलेगा किसी एक पे लिखिए। आपको जो तैयार रहेगा उस पे लिख देंगे, वो 40 नंबर का हो गया। फिर तीन मतलब कि 8 9 क्वेश्चन ऐसे देगा कि सब में 3 3 क्वेश्चन रहेगा। आपको जिस पे तैयार रहेगा बोलेगा कि एक पे लिखना है, तो आपको एक लिखने मतलब 3 निबंध लिखना है, सब पे एक एक निबंध लिखना है। तो ऐसे करके 40 40 करके इसको 160 मतलब 120 करना है। 120 नंबर का आपका निबंध आएगा और इसके बाद इसका रिजल्ट 1 महीने बाद जारी होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। और ये आर ओ की वैकेंसी के बारे में मैंने सिलेबस बता दिया आप लोगों को, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब इसका एग्जाम होगा, सब मैंने डिटेल्स दे दिया है। अगर वीडियो लगा हो तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।